असीम मुनीर को पाकिस्तान के इतिहास में शायद सबसे ज्यादा ताकत दे दी गई है, वो भी यूं ही नहीं बल्कि संविधान में बाकायदा संशोधन करके। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने पिछली गलतियों से सीख लेते हुए ये सुनिश्चित किया है कि जो हालात पहले के जनरल्स और सेना प्रमुखों के साथ हुए वैसा कुछ असीम मुनीर के साथ न हो। इसी रणनीति के तहत उन्होंने CDF यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बनाया गया है ताकि सेना की पूरी कमान, ताकत और फैसले एक ही व्यक्ति के हाथ में रहे। CDF बनने के बाद असीम मुनीर लगातार सेना की छावनियों में पहुंच रहा है, खासतौर पर उन इलाकों में जो भारत से सटे हुए हैं। पाकिस्तान भारत बॉर्डर के पास रोज नई चौकियां, नई छावनियां और नए सैन्य ढांचे खड़े किए जा रहे हैं। इन इलाकों में जाकर असीम मुनीर उस सेना में जोश भरने की कोशिश कर रहा है जो अभी कुछ ही महीनों पहले तालिबान के हाथों खदेड़ी गई थी, जिसने लगभग 20 चौकियां खाली कर दी थी। उससे पहले भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह पाकिस्तान को रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक झटका दिया था, वो भी सेना के मनोबल पर गहरा असर छोड़ चुका है। तो वहीं CDF बनने के बाद असीम मुनीर का पहला सार्वजनिक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि देश के भीतर और बाहर मौजूद हर दुश्मन से निपटने के लिए वो पूरी तरह तैयार है। लेकिन सवाल ये है कि जब उसे इतनी ताकत मिल चुकी है, जब वो पाकिस्तान का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन चुका है, तो फिर डर किस बात का है। असलियत ये है कि ये ताकत एक ऐसे देश की है जो आज पूरी तरह कंगाल हो चुका है। पाकिस्तान की लगभग 45% आबादी गरीबी रेखा से नीचे जी रही है, अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है, सामाजिक ढांचा टूट चुका है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी कूटनीतिक लगभग फेल हो चुकी है। हालात ये तक है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन तक उसके प्रधानमंत्री को मिलने के लिए 45 मिनट इंतजार कराते हैं और फिर भी मुलाकात नहीं करते। पाकिस्तान का PM सिर्फ फोटो शूट करने के लिए पहुंचता है, 1 मिनट की तस्वीर ली जाती है और उसे वापस भेज दिया जाता है। तो वहीं देश के भीतर हालात और भी भयावह है। बलूचिस्तान में आजादी की लड़ाई खुलकर चल रही है, खैबर पख्तूनख्वा में हालात बेकाबू हैं और अब सिंध में भी अलगाव की आवाजें तेज हो चुकी हैं। ये कोई दूर की आशंका नहीं है, ध्यान से नोट कर लीजिए। दिसंबर में कही जा रही ये बात मई जून तक जमीन पर दिखेगी। सिंध में बड़े स्तर पर उथल पुथल देखने को मिल सकती है, लोग खुलकर अलग होने की बात कर रहे हैं। भारत की तरफ से लगातार दबाव बना हुआ है। अमेरिका ने किसी तरह पाकिस्तान को सांस लेने लायक स्थिति में नहीं रखा है, लेकिन वो भी अपने स्वार्थ के लिए। बदले में पाकिस्तान ने अपने रेयर अर्थ मिनरल्स, जमीनें और रणनीतिक संसाधन अमेरिका के सामने गिरवी रख दिए हैं। CPEC-2 आज तक शुरू नहीं हो पाया क्योंकि चीन ने साफ कह दिया है कि पैसा देने से पहले वो दोबारा सोचेगा। तो वहीं ऐसे हालात में सवाल उठता है कि अगर किसी व्यक्ति के हाथ में पूरी ताकत भी आ जाए तो वो क्या कर पाएगा। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह पाकिस्तान को भीतर तक जाकर झटका दिया गया है, वो उसके सैन्य प्रतिष्ठान के लिए बड़ा अपमान है। जिन इलाकों को पाकिस्तान सबसे सुरक्षित मानता था, वहां तक भारत ने अपनी पहुंच दिखाई है। POK को लेकर तो भारत पहले से स्पष्ट है, लेकिन अब सिंध तक को लेकर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान भी सामने आ चुका है। ये तमाम बातें पाकिस्तान की नींद उड़ाने के लिए काफी है। ऐसे में असीम मुनीर के सामने सबसे बड़ा डर यही है कि देश कहीं उसके हाथों में टूट न जाए। तो वहीं पाकिस्तान अक्सर भारत पर आरोप लगाता है कि वो बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और अब सिंध में भी सक्रिय है, लेकिन हकीकत ये है कि सिंध को लोग खुद भारत के प्रधानमंत्री को चिट्ठियां लिख रहे हैं। किसी भी देश का प्राथमिक राष्ट्रीय हित उसकी एकता, अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा होती है। अगर वही देश टूटने की कगार पर खड़ा हो तो इससे बड़ा डर किसी शासक या सेना प्रमुख के लिए और क्या हो सकता है। अगर देश ही नहीं बचेगा तो चौधरी बनने का क्या फायदा। यही असली भय असीम मुनीर को भीतर से खाया जा रहा है। तो वहीं दूसरा बड़ा डर भारत का है। भारत जिस तरह तेजी से ग्रो कर रहा है और जिस तरह हर आतंकी हरकत का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, वो पाकिस्तान के लिए चेतावनी बन चुका है। पहलगाम हो या दिल्ली ब्लास्ट जैसे मामले, पाकिस्तान जानता है कि जवाब आना तय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये स्पष्ट बयान कि भारत पाकिस्तान सरकार और आतंकवाद में कोई फर्क नहीं करेगा, पाकिस्तान के सैन्य प्रतिष्ठान के लिए बेहद खतरनाक देश है। अगर आने वाले दिनों में भारत की कोई कार्रवाई सीधे सैन्य ठिकानों पर हुई तो असीम मुनीर की नंबरदारी पर सवाल उठेंगे कि उसकी कमान में ये सब कैसे हुआ। तो वहीं दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान अंदर से युद्ध के लिए नहीं बल्कि पिटने के लिए तैयार दिखता है। एक छोटा मोटा युद्ध उसे 2 फायदे दे सकता है। पहला, दुनिया के सामने रोने का मौका कि भारत ने उसे पीटा। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग और सहानुभूति बटोरने का अवसर। पाकिस्तान का तथाकथित प्रभाव सिर्फ इतना है कि वो खुद को परमाणु शक्ति बताता है और अमेरिका का प्रॉक्सी बनकर काम करता है। उसकी सेना का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों में किराए की फौज की तरह तैनात है, यही उसकी हकीकत है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर इमरान खान का दबाव भी कम नहीं है। एक जेल में बंद व्यक्ति जिस पर अत्याचार हो रहे हैं, उससे सेना इतना डर रही है कि उसे सिविल वॉर का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है।
इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान आज लगभग सिविल वॉर की स्थिति में खड़ा है। ऐसे में सेना चाहती है कि जनता का ध्यान बटे, चाहे भारत के साथ तनाव पैदा करके, चाहे किसी बड़े टकराव के जरिए। यहाँ तक कि इमरान खान की हत्या जैसी आशंकाएं भी इसी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। तो वहीं अंत में सवाल उठता है कि क्या ट्रंप या अमेरिका पाकिस्तान को टूटने से बचा पाएंगे? जवाब साफ है, नहीं। अमेरिका किसी को बचाने के लिए नहीं बल्कि इस्तेमाल करने के लिए खड़ा रहता है। पाकिस्तान आज बिकने के कगार पर है और अमेरिका व चीन दोनों ये देख रहे हैं कि कौन ज्यादा फायदा उठा सकता है। असीम मुनीर ये सब जानता है, उसे मालूम है कि हालात कितने खराब है, फिर भी वो मुल्क का बाप बनने की कोशिश कर रहा है। सवाल बस इतना है कि वो इसे बचाने के लिए क्या क्या नाकाम कोशिशें करता है, क्योंकि बचना मुश्किल ही नहीं लगभग नामुमकिन नजर आता है।